नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के अंग्रेजी के सिलेबस के बारे में। कक्षा 12वीं का यूपी बोर्ड का सिलेबस डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि हमको कक्षा 12वीं के अंग्रेजी में क्या क्या पढ़ना होगा, क्या नहीं पढ़ना होगा। 2023 में कैसा था, 2024 में सिलेबस हमारा कैसा हो गया है, ये जानना बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को जल्द से जल्द जान लेते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। तो चलिए जान लेते हैं। हम लोग सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि जो हमारा अंग्रेजी का पेपर होगा वो 100 अंकों का होगा। वो 100 अंकों का होगा और ये 4 खंडों में विभाजित होगा, यानी कि 4 सेक्शन में विभाजित होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सेक्शन ए जो रहेगा वो आपका रीडिंग रहेगा, सेक्शन बी जो रहेगा आपका राइटिंग रहेगा और सेक्शन सी जो रहेगा आपका ग्रामर रहेगा और सेक्शन डी जो रहेगा आपका वो लिटरेचर होगा। तो चलिए एक एक करके सभी सेक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए हम लोग जान लेते हैं कि सेक्शन ए में हमें क्या पढ़ना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 4 कितने दोस्तों? 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकेबुलरी क्वेश्चन। यानी कि आपसे जो 4 प्रश्न हैं वो बड़े ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे और जो 3 प्रश्न होंगे वो वोकेबुलरी टाइप के होंगे। दोस्तों आइए और मैं बता दूं, ये दोस्तों कुल कितने मार्क का होगा? 15 मार्क का आपका पेपर होगा। यानी कि सेक्शन ए जो होगा वो आपका 15 मार्क का होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं हम लोग सेक्शन बी में क्या पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन बी में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल। सेक्शन बी में आपको आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा और आर्गुमेंटिव, और या फिर हमको ऑटोबायोग्राफिकल पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों कितने में पढ़ना पड़ेगा, कितने में लिखना पड़ेगा दोस्तों? 100 से 150, 100 से 150 शब्दों में हमको लिखना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं और क्या हमें पढ़ना है, और क्या हमको पढ़ना है इसमें। और दोस्तों सेक्शन बी में हमको और जो पढ़ना पड़ेगा वो होगा लेटर। हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? लेटर। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना होगा कंप्लेंट लेटर या फिर बिजनेस लेटर या फिर प्लेसिंग ऑर्डर्स या फिर बुकिंग और कैंसिलेशन। ऑर्डर पैकिंग के लिए और दोस्तों ऑर्डर प्लेसिंग के लिए और कैंसिलेशन के लिए और बुकिंग के लिए आपको इस तरीके के लेटर लिखने होंगे। और मेकिंग इंक्वायरीज ETC, इतने आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे? लेटर्स पढ़ने पड़ेंगे। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर कराई जाएंगी हमारे इस चैनल पर। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि आप यदि वरदान बैच के बारे में नहीं जानते हैं, आप यदि वरदान बैच के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के सेक्शन में जाइएगा, इस चैनल के वीडियो के सेक्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर दिख जाएगा वरदान बैच। दोस्तों वरदान बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हुई है और इस वरदान बैच के तहत कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं इन दोनों ही कक्षाओं की सभी विषयों की क्लासेस चलने लगी हैं। तो कक्षा 10वीं का मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया हिंदी का, और हिंदी के लिए ग्रामर का पहला क्लास भी आपको करा दिया है। यदि कक्षा 10वीं के बच्चे देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जाइएगा और वहां से वो वीडियो देख लें। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम लोग कि सेक्शन सी में क्या पढ़ना है। कक्षा 12वीं के अंग्रेजी के पेपर के लिए सेक्शन सी में हमें पढ़ना होगा 10 क्वेश्चंस MCQ एंड वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। यानी कि आपके 10 क्वेश्चन जो होंगे या MCQ होंगे यानी कि बहुविकल्पी होंगे या फिर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, बेस्ड ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स एंड वोकैबुलरी आइटम्स। दोस्तों ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए और आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों 7 से 8 सेंटेंस आएंगे,
7 से 8 सेंटेंस आएंगे। ये सारे सेंटेंसेस आपको करने हैं, ट्रांसलेट करना है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, इसके लिए आप फिक्र ना करें। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं सेक्शन डी में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन डी में हम लोगों को लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन डी में लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। वो भी कितने अंक का होगा? 40 अंक का, यानी कि 40 मार्क का आपका पेपर होगा। और टेक्स्ट बुक कौन सी होगी दोस्तों? फ्लेमिंगो। उसमें सबसे पहले हम लोग प्रोज के लिए क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग प्रोज के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें से क्या क्या आएगा आपका। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। प्रोज से आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। वो भी कितने कितने अंक के? 4 अंक के, यानी कि 8 अंक का आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि एक जो होगा आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, जो कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का। उसके बाद हम लोग पोएट्री में देखेंगे क्या आएगा। पोएट्री में आएगा 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सेट्रा। ये चीज़ें आपकी आएंगी दोस्तों। ये जो सारी चीज़ें हैं आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, और बाकी देख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसलिए हम लोग मेन टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं हमें और क्या पढ़ना। दोस्तों आगे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नोट। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं लिखा हुआ है नोट, कि कह रहा है क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन। यानी कि आपसे ये जो आपके कह रहा है कि फिगर ऑफ स्पीच, ये फिगर ऑफ स्पीच भी आपसे पूछ सकता है। सिमिले, उसके बाद है मेटाफर, फिर उसके बाद है ऑक्सीमोरोन, फिर उसके बाद है अपोस्ट्रोफी, उसके बाद हाइपरबोले, फिर उसके बाद ओमोनोटोपिया। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको पढ़ाई जाएंगी। मैं कल आपको बता दूंगा कि कौन वीडियो कल आने वाली है, कल कौन सी वीडियो आने वाली है। इसके लिए मैं आपको पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी दिया गया है। आप लोग जल्द से जल्द टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं और क्या पढ़ना पड़ेगा हमें। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे और क्या पढ़ना पड़ेगा। आगे हम लोगों को पढ़ना है सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। सेंट्रल आइडिया, ये 4 नंबर तो आपके पक्के हैं। सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ के जाना है, याद करके जाना है और छाप देना है। और दोस्तों सेंट्रल आइडिया कौन से याद करके जाने हैं ये मैं आपको बता दूंगा, जो इम्पोर्टेंट होंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें आपको क्या पढ़ना है? 2 शॉर्ट क्या आएगा आपका? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होगा वो क्या होगा दोस्तों? 4 नंबर को होगा, यानी कि 8 नंबर का। फिर उसके बाद जो आपका आएगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपका बड़ा वाला प्रश्न होगा वो कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का होगा। आगे देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। बुक से हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। फॉलोइंग बुक्स आर प्रेडिक्टेबल। देखते हैं क्या पढ़ना पड़ेगा हमको। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक होगी हमारी, जो टेक्स्ट बुक होगी वो क्या होगी? फ्लेमिंगो होगी। आइए देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रोज के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। प्रोज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा द लास्ट लेसन पढ़ना पड़ेगा। लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ना पड़ेगा। डीप वाटर पढ़ना पड़ेगा। द रट्रैप पढ़ना पड़ेगा आपका। उसके बाद इंडिगो पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद पोएट्स एंड पैंकेट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। और देखते हैं साथियों क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। पोएट्स एंड पैनकेक्स पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2। द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके बाद उसके बाद कह रहा है गोइंग प्लेसेस आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोएट्री में हमको पढ़ना है माई मदर एट 66। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कीपिंग क्वाइट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ए रोड साइड स्टैंड। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आंट जेनिफर्स टाइगर। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद साथियों हमको पढ़ना पड़ेगा सप्लीमेंट्री रीडर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से हमको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है द थर्ड लेवल। उसके बाद द टाइगर किंग। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। फिर उसके बाद द
द एनिमी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट। फिर उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।